नमस्कार दोस्त, मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जनरल पब्लिक सेवा। दोस्तों, अगर आप लोग भी बिहार के निवासी हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा कृषि विभाग की तरफ से एक ऐसा योजना आया हुआ है जिसमें आप लोग को 2 लाख रुपया तक जो है सब्सिडी दिया जा रहा है। 2 लाख रुपया तक। अगर आप लोग भी दोस्तों इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में बताएंगे कौन सा वो योजना है, किस प्रकार से आप लोग को अप्लाई करना है और कौन कौन से लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरा गाइडलाइंस पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद जो आप फॉर्म को भर दीजिए। तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आया हुआ है वो कुछ इस प्रकार से नोटिफिकेशन है। सबसे पहले नोटिफिकेशन को समझ लीजिए, उसके बाद फॉर्म को भरिएगा। तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जो दोस्तों बिहार सरकार के द्वारा मतलब कृषि विभाग की तरफ से जारी किया गया है। योजना का नाम जो है फसल विविधीकरण योजना के अंतर्गत सूक्ष्म बागवानी कार्यक्रम, मतलब विविधीकरण योजना इसका नाम दिया गया है। अब समझिए यहाँ पर जो है इस योजना के अंतर्गत क्या होगा। अगर मान लेते हैं आप आंवला का पौधा लगाना चाहते हैं, या नींबू का, या फिर बेल का, या फिर कटहल का, जो कि आप यहाँ पर उनका पिक्चर भी देख सकते हो कि जो कि कुछ इस प्रकार से रहता है, यानी कि आंवला का, नींबू का, बेल का, कटहल का। अगर ये सब का पेड़ लगाना चाहते हो और एक स्वरोजगार करना चाहते हो तो इसके लिए जो है बिहार सरकार आप लोगों को अच्छा खासा सहायता जो है आप लोगों को इस योजना के लिए दिया जाता है। तो समझ लीजिए यहाँ पर इन 4 प्रकार का यहाँ पर वृक्ष है, मतलब पेड़ है। इन चारों पर किस किस प्रकार का आपको अनुदान मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अवयव का नाम, मतलब आंवला का जो पेड़ होगा, यहाँ पर कह रहा है कि प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या, मतलब 1 हेक्टेयर में जो है आपको 400 पौधा लगाना है आंवला का। नींबू का पौधा जो है प्रति 1 हेक्टेयर में जो है आपको 400 पौधा लगाना है। और बेल का जो है प्रति एक मतलब 1 हेक्टेयर में जो है 1 हेक्टेयर जमीन में 100 पौधा लगाना है। और कटहल का जो है 1 हेक्टेयर जमीन में 100 पौधा लगाना है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपके पास 1 हेक्टेयर जमीन होगा तभी आप इस योजना के लिए फॉर्म भरेंगे, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। कम से कम जो है देखिए, आप नीचे करे यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि इच्छुक किसान न्यूनतम 5 पौधों अधिकतम 4 हेक्टेयर के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 5 पौधों के लिए ही आवेदन करना चाहें तो आप 5 पौधे के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। तो अब ऐसा नहीं कि आपको 400 पौधा ही लगाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा गया कि इच्छुक किसान न्यूनतम 5 पौधा एवं अधिकतम 4 हेक्टेयर रकबा के लिए जो है इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज जो है आप समझ चुके हैं कि हमको 400 अगर नहीं भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बारे में आप समझ गए कि कौन सा पौधा जो है हमें कितना लगाना पड़ेगा, कितना जमीन में। अब यहाँ पर आपको अनुदान जो मिलेगा वो समझ लीजिए कि आपको कितना अनुदान मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कुल लागत का 50% अधिकतम 50,000 रुपया प्रति हेक्टेयर आपको दिया जाएगा। मतलब जो भी लागत आएगा उसका 50% जो है आपको अनुदान दिया जाएगा। 1 हेक्टेयर पे जो है आपको 50,000 रुपया का जो है अनुदान दिया जाएगा। तो यहाँ पर लगभग जो है 4 हेक्टेयर बताया गया है। तो 4 हेक्टेयर में जो है को 2 लाख रुपया तक का जो है अनुदान हो जाता है। तो अब मान लेते हैं जिसके पास कम जमीन होगा तो उसको जो है उसी हिसाब से अनुदान दिया जाएगा। अब ये चीज आप समझ गए हैं। तो अब आप ये समझ लीजिए कि आप लोगों के जिला में जो है ये योजना के लिए जो है ऑनलाइन शुरू है या फिर नहीं है। फालतू में फॉर्म भरने के क्या होगा, तो ये समझ लीजिए। यहां पर बताया गया है लक्षित जिला कौन कौन सा है। गया है, जमुई है, मुंगेर है, नवादा है, औरंगाबाद, और उसके बाद रोहतास। केवल ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 जिला में ही अभी ये योजना लागू है। और 7 जिले के लिए ही अभी जो है ऑनलाइन फॉर्म भी भराया जा रहा है। अगर आप इस जिले से आ रहे हैं तो फॉर्म को भर करके योजना का लाभ ले सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए नीचे करेंगे, यहां पर आपको वेबसाइट दिया गया है। आप इस वेबसाइट पर आएंगे। जैसे दोस्त वेबसाइट पर आ जाओगे तो वेबसाइट कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। अब देखिए वेबसाइट पर आने के लिए अगर आप इतना लंबा जो है नहीं टाइप करना चाहते हैं तो केवल horticulture.bihar.gov.in आपको डालना है तो आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। वैसे इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। जैसे लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। यहां पर आने के बाद थोड़ा सा आप नीचे करेंगे। नीचे करने के बाद जो है यहां पर आपको सूक्ष्म बागवानी जो लिखा हुआ है CDP जो लिखा हुआ है इस पे आपको क्लिक करना। अभी तक में इसमें 1738 आवेदन जो है हो भी चुका है। अब आपको आवेदन करने के लिए यहां पर आपको क्लिक करना है आवेदन करे वाले ऑप्शन पर। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों से यहां पर किसान रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा। तो वही लोग इसमें फॉर्म को भरेंगे जो लोग किसान है। अगर आपके पास किसान रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप सबसे पहले आप किसान रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उसके बाद जो आप फॉर्म को भरिए। तो यहां पर हम किसान रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे और उसके बाद यहां पर विवरण प्राप्त करें पर हम क्लिक कर देंगे।
अब जैसे दोस्तों किसान रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के विवरण प्राप्त करें पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा और यहां पर आप लोग का कुछ जानकारी दिखाएगा। वो जानकारी दिखाएगा जो आपके किसान रजिस्ट्रेशन में ऑलरेडी फिल होगा, वो जानकारी आपको यहां पर दिखाएगा। अब आपको थोड़ा सा यहां से नीचे करना है और नीचे करके सभी कॉलम को आपको भरना है। अब देखिए ऊपर में क्या आ रहा है कि आवेदित जमीन का पता और किसान के पंजीकरण का पता एक है, तो इस बॉक्स पे टिक करिए। मतलब जो व्यक्ति आवेदन कर रहे हैं उनका पता अगर उसी जगह पर है जिस जगह पर उसका जमीन है तो आप इस बॉक्स पर टिक करेंगे, अदरवाइज मैनुअली फिल करेंगे जहां पर आप लोग का जमीन होगा। ऊपर में तो आपका किसान वाला डिटेल्स तो आ ही रहा है और उसका एड्रेस भी आ रहा है। अब आप लोग का जमीन कहां पर है वो डिटेल्स आपको मैनुअली यहां पर फिल करना है तो फिल करिए, अदरवाइज बॉक्स पर टिक कर दीजिए। तो जो डिटेल्स आपका डाला हुआ है रजिस्ट्रेशन में वही डिटेल्स यहां पे भी आ जाएगा। तो हम यहां पर मैनुअली फिल करना चाहेंगे तो यहां पर देखिए 7 को जिला आ रहा है, तो यहां से आप अपने जिला को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है यहां से अपना ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद जो है यहां से पंचायत को सिलेक्ट करेंगे। ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहां पर एग्जांपल कुछ भी डाले हुए हैं। उसके बाद जो है पंचायत डालने के बाद यहां से अपना गांव का नाम सिलेक्ट करेंगे। पिन कोड आप यहां पर टाइप करेंगे, अपना पिन कोड जो भी होगा। अब ये में एक ही आएगा तो एक ही को यहां पर इनको जो है इनको सेलेक्ट आप लोग को कर देना है। जैसे इनको सेलेक्ट कर दोगे तो नीचे में आप लोग को यहां पर जमीन का जो है जानकारी को फिल करना पड़ेगा मैनुअली। जैसे कि आपके जमीन का खाता खेसरा नंबर क्या है वो आपको यहां पर मैनुअली डालना पड़ेगा। तो किस प्रकार से डालेंगे, जो भी खाता नंबर होगा वो खाता नंबर आप यहां पे टाइप करेंगे, खेसरा नंबर यहां पे टाइप करेंगे और रकबा जो भी होगा आप यहां पर एकड़ में टाइप करेंगे रकबा को। अब मान लेते हैं एक से ज्यादा खाता खेसरा रकबा हुआ तो यहां पर ऐड न्यू रो पर क्लिक करके फिर से दोबारा भी खाता खेसरा यहां पर हम ऐड कर सकते हैं, दूसरा कोई हुआ तब। तो इस प्रकार से अपना जमीन का जानकारी को फिल करेंगे। अब नीचे आने के बाद जो है यहां पर जो है आपको बताना है कि कौन सा जो है पौधा आप कितना कितना लगाना चाहते हैं। अब देखिए यहां पर जो है ऊपर में कह रहा है कि जो है आप लोग का आंवला का आ रहा है, ठीक है। तो आंवला का पौधा जो है आप कितना लगाना चाहते हैं, यहां पर पूछ रहा है कि पौधा की संख्या। आप यहां पर पौधा का संख्या जो है अपना टाइप करेंगे जितना भी आप लगाना चाहते हैं। तो कम से कम आपको बता ही दिए कि 5 लगाना पड़ेगा, उससे ऊपर आप जितना भी डाल सकते हैं। बेल का जो है आप यहां पर टाइप करेंगे अगर बेल का करना चाहते हैं तब। अब ऐसा नहीं कि आपको सबको डालना है, नहीं। अगर आपका मन है सभ्य में डालने का तो आप सभ्य में डाल दीजिए। अगर आपका मन है कि कोई हम एक प्रकार का ही करें तो आप एक में ही डालिए। अब यहां पर लेमन यानी कि नींबू का है तो आप यहां पर नींबू का डालेंगे पौधा का संख्या। अब यहां पे कटहल का है तो कटहल का भी यहां पर डाल देंगे, जितना पौधा आप लगाना चाहते हैं कटहल का वो आप यहां पर डालेंगे। उसके बाद जो है नीचे करने के बाद जो है यहां पर जो आप लोगों को एक जमीन संबंधित पेपर अपलोड करना पड़ेगा। तो चूज फाइल करके आप अपना जमीन का पेपर अपलोड करेंगे। अब मान लेते हैं कि आप लोग के नाम से जमीन होगा, आप लोग अपना जमीन का रसीद अपलोड कर दीजिए या फिर जो है एलपीसी अपलोड कर दीजिए। लेकिन जो है मान लेते हैं आपके नाम से जमीन नहीं, आपके दादा या फिर परदादा या फिर आपके पूर्वज के नाम से जमीन है, तब आप क्या करेंगे। तो देखिए रसीद तो आप अपलोड करेंगे ही, साथ में जो आपको वंशावली लगा करके जो है यहां पर चूज फाइल करके अपलोड कर देना है। पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करिएगा और 200 केबी से कम रखिएगा। जो भी आवेदन कर रहे हैं उनका फोटो यहां पर चूज फाइल करके फोटो को अपलोड कर दीजिएगा। इस बॉक्स पे आपको टिक करना है और उसके बाद यहां पर आवेदन दर्ज करें पर क्लिक कर देना है। आवेदन दर्ज करें पर क्लिक करोगे, आपके नंबर पे जो आपके किसान रजिस्ट्रेशन में नंबर होगा उस नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी आपको डाल करके फाइनल सबमिट कर देना है। हम आपको केवल डेमो फॉर्म दिखा रहे हैं। जैसे फॉर्म को सबमिट कर दोगे बस आप लोग का फॉर्म जो यहां से सबमिट हो चुका है। अब आप लोग को करना कुछ नहीं, केवल वेट करना है। जैसे ही आप लोग फॉर्म भर दोगे उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो आप लोग के डिस्ट्रिक्ट जो भी आप लोग कृषि विभाग का ऑफिस होता है आप लोग के डिस्ट्रिक्ट में, वहां से कॉल आएगा। कॉल आने के बाद आपको सारा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है वहां पर। जो भी देखिए जब आप ऑनलाइन कर लेंगे ना तो उसके बाद एक आपको प्रिंट आउट भी निकलेगा, तो वो भी प्रिंट आउट आपको साथ में ले लेना है। और साथ में आपको आधार कार्ड और उसके बाद बैंक पासबुक, जमीन का रसीद, किसान रजिस्ट्रेशन नंबर, किसान रजिस्ट्रेशन ही आपको ले लेना है। और जो आपको प्रिंट आउट निकलेगा इस योजना के अंतर्गत लास्ट में वो लेकर के जाना है और अपना जो है डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद। फिर वहां से जो आप लोग को आगे का प्रोसेस आप लोग को बता दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इस योजना का आप लोग को लाभ लेना है। अगर आप लोग भर करके लाभ लेना चाहते हैं तो फॉर्म भर करके आप लाभ ले सकते हैं। आपको सारा जानकारी दे दी है। अब इसके अलावा और कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। जहां तक हमें पता होगा वहां तक हम आप लोग को जरूर बता देंगे। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपने पूरा इस वीडियो को देख लिया हो तो वीडियो देखने आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।